हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग उप समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, सबसेट के बारे में देख रहे थे। तो जितने भी प्रकार के उप समुच्चय थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे कि आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताया गया था। तो अब क्या है कि आज उस पर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और ये आपको क्या करेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट को जो है एकदम अच्छा करेगा, वो समझने में आपको मतलब हेल्पफुल होगा। तो अगर उप समुच्चय की बात करें, ठीक, तो उप समुच्चय क्या होता था कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आपका एक सेट दे रखे हैं, ठीक है, ए बराबर आपका यहाँ पे सेट दिया, कौन सा सेट दिया, और इस सेट में आपके दो एलिमेंट है 1,2। तो अगर हम इसके हम पावर सेट की सॉरी इसके अगर हम उप समुच्चय की बात करें, सबसेट की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो जो भी हमें क्या कहते हैं कि एलिमेंट दिया है, ठीक, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले इस एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट हम निकालेंगे, ठीक। तो जैसे 1 2 अगर यहाँ पे दिया है तो एक आपका 1 ऐसे होगा, ठीक है, एक आपका 2 ऐसे होगा, और एक क्या होगा आपका 1 2 साथ में होगा, ठीक है, एक आपका खुद सेट ए होगा, मतलब 1,2 साथ में होगा, और एक हमारा फिर लास्ट में कौन बचता है, एक हमारा बचता है 5। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसके सभी उप समुच्चय होते हैं, ठीक है, मतलब कि इस सेट के जितने भी आपके उप समुच्चय हो गए ये हम मतलब कि होता है। अगर इसको आपको पावर सेट में लिखना है, मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि समुच्चय ए का घात समुच्चय बताइए, तो घात समुच्चय के केस में क्या करते हैं कि ये जो भी आपका उप समुच्चय निकला है, ठीक है, इसको हम एक और करली ब्रैकेट में रख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा समुच्चय ए का घात समुच्चय, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ए से, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होती है। तो इतनी चर्चा वहाँ पे हो गई थी, ठीक, इसकी परिभाषा वगैरह हम लोग देखे थे। अब आज के इस सेशन में हम लोग क्या है कि इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। तो एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है, ये दूसरी बुक का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके बारे में बताते, बहुत ही लॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको बहुत कायदे से समझेंगे हम लोग। इसको आपको लिखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। आई होप सो कि आज आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन की सत्यता अथवा असत्यता की जांच कीजिए। आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 और 3, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी इसको कवर किया है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए ऐसा होगा। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है कि आपको दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है, दोनों कंडीशन क्या दी गई है कि जो ए है हमारा, ठीक है, वो सबसेट है किसका, बी का, ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और क्या कंडीशन दी है, तथा, है ना, तथा यहाँ पे बोला गया है ना। इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और आपको एक और कंडीशन दी गई है, ठीक है, क्या दिया गया है कि जो हमारा एक्स है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू किसके है, बी के, ठीक है, एक्स का जो मतलब एक्स एलिमेंट है वो बी से नहीं है आपका। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जो एक्स है वो भी आपका ए से बिलोंग नहीं करेगा, है ना, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ठीक, ये स्टेटमेंट लिखा है इस कंडीशन इस कंडीशन के हिसाब से, तो क्या ये सही है अथवा गलत है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में होगा कैसे। तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ साइड में, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है आपका। तो अगर ये स्टेटमेंट आपका है और आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्स जो है, ठीक है, वो अवयव नहीं है ना, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पे है, सेट बी से है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्या कहते हैं कि एक्स है ना, एक्स है, तो एक्स आपका बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ज़रा ऐसे समझिए कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ है ना, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हमारा ये होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो सेट बी में हमारे उपलब्ध होंगे, ठीक, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे सेट बी में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लो कि हमारा सेट ए में दो एलिमेंट दिया है 1,2, ठीक, और सेट बी में मान लीजिए कि हमारा एलिमेंट दिया है कितना, 1 2 3, ठीक, ऐसे करके एलिमेंट दिया है। तो अब जरा देखो ये जो 1,2 है ये सेट बी का क्या है, सेट बी का हमारा हिस्सा है, ठीक। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, ठीक। तो अच्छा यहाँ पे ये जो निशान लगा है, ठीक है, ये वाला निशान,
ये जो निशान लगा ये किसका है, ये इम्प्रॉपर सबसेट दिखाता है। इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों आपके सेट में अवयव बराबर होंगे, ठीक, तो दोनों सेट में अवयव हमारे बराबर होंगे। तो इसके हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए क्या है, ए उपसमुच्चय है या फिर यथार्थ उपसमुच्चय है, ठीक है, किसका, बी का, है ना। इम्प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं, ठीक है, कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। अब यहाँ पर ये बोला गया कि x कोई एक ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, तो x यहाँ पे कौन सा अवयव मान लेते हैं, मान लीजिए कि 5, ठीक। तो अब जरा देखो ये जो 5 है ये b में नहीं है ना, है ना, 5 आपका b में नहीं है। तो अगर 5 आपका b में नहीं है तो 5 आपका a में भी नहीं है ना, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, ये हमारा सही है कि अगर क्या है, ठीक है, कि अगर हमारा a सबसेट b दिया है और x कोई एक ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, तब क्या होगा कि x आपका ऐसा अवयव होगा जो a में नहीं है, और ये हमारा कथन क्या है, ये हमारा कथन सही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सत्य हो गया, ठीक। ये बात समझ में ही। तो यहाँ पे ये देखो लॉजिक ये दे रखे हैं, है ना, कि यदि a इज द सबसेट ऑफ b तथा x डज नॉट बिलोंग टू b, तब x समुच्चय एक अवयव नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए x डज नॉट बिलोंग टू a, अर्थात कथन सत्य है। तो ये कथन हमारा कैसा होगा, ये कथन हमारा सही हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू a तथा a इज नॉट सबसेट ऑफ किसके, b के, ठीक। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका सेकंड है, ठीक है, इसका सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड में आपका बोला गया है कि x बिलोंग्स टू आपका a के दे रखे हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू a दिया है, और क्या दिया है कि a जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ठीक, a इज़ द नॉट सबसेट ऑफ b। और तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइए भाई क्या x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसको एक कंडीशन मान के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट मैंने ले लिया कि a बराबर किसके हैं, ठीक है, तो a बराबर है आपका, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम एलिमेंट मान के करते हैं, ठीक है। तो a बराबर मैं मान लेता हूँ किसके, 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, तो a बराबर मैंने वाला 1 3, है ना, ये 3 है बीच में, ठीक है, 1 3 और 4, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने ये मान लिया a बराबर, ठीक है। और सेट b बराबर मैंने मान लिया, ठीक है, सेट b बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 1 4, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे 6, और ये मान लेते हैं कितना, 7, ठीक। तो ये दो मैंने अलग अलग सेट मान लिए, ठीक। अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि जो आपका x है, ठीक है, x है वो सेट a में तो है, लेकिन और a सबसेट नहीं है किसका, b का। तो सबसे पहले देखते हैं कि a b का सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेट a है ना, सेट a में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 4 है, और सेट b में कौन से एलिमेंट है, 1 4 6 7 है। तो समुच्चय उप समुच्चय होने के लिए क्या शर्त होती है कि क्या कहते हैं कि जो समुच्चय a में अवयव हैं, मतलब अगर हम बात करें कि हम कब बोलते कि a जो है, ठीक है, ऐसे इस बात को हम कब बोलते कि a जो है वो सबसेट है b का, ठीक। तो ये कब होता, जब समुच्चय a के सारे अवयव समुच्चय b में उपलब्ध हों, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सेट 3 है, ठीक, सेट a है, तो सेट a में ये जो आपका 3 अवयव है ये समुच्चय b में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि a आपका उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का, ठीक, a आपका उपसमुच्चय नहीं है b का, ठीक। तो ये बात हमने ले ली, ये कंडीशन हमने बना ली। अब जरा देखो कि एक कोई x एलिमेंट है जो कि सेट a में बिलोंग करता है, तो वो x एलिमेंट कौन सा है, इसको हम 3 लेते हैं, ठीक। तो ये जो आपका 3 है, ठीक, ये आपका सेट a में बिलोंग कर रहा है, ठीक, सही है। तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से मैंने अभी तक क्वेश्चन बनाया है। अब देखते हैं कि ये कंडीशन हमारी सही है या नहीं है। तो अब जरा देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो सेट a से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो जो 3 है वो आपका सेट b में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका एक x एलिमेंट है जो कि सेट a में है, a आपका सबसेट ना हो b का, तब हमारा जो x होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू किसके होगा, b के होगा। तो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी ट्रू है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा कथन सत्य है। तो इसका मतलब कि ये जो सेकेंड वाला हो गया ये भी क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया, ठीक। तो ये भी हमारा सही है ना, तो ये हमारा सही हो गया, है ना। अब देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करें, और ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये लॉजिक लिखा गया है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में कहा गया कि यदि x बिलोंग्स टू a है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a है तथा a बिलोंग्स टू b है, तब x बिलोंग्स टू b होगा, ऐसा पूछा गया है, ठीक। तो देखते हैं इसको। तो थर्ड में यहाँ पे है ना, इसको तब तक रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया।
ठीक, चलो देखिएगा यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो थर्ड में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a है और a बिलोंग्स टू किसके हैं, ठीक है, a बिलोंग्स टू आपका b है। तब हमसे ये पूछा गया है कि क्या x बिलोंग्स टू b होगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू b होगा। ठीक, ये चीज़ हमसे पूछा गया है, ये कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है। ठीक, तो कंडीशन बनाते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कि a बराबर हम मान के चलते हैं, ठीक, a बराबर किसके है आपका, तो a बराबर जो है ना, ये मान के चलते हैं 1 3 और 4। ठीक, तो ये 3 एलिमेंट ले लिए, एक बराबर 1 1 3 4, और सेट b बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, सेट b बराबर। अब देखो सेट b हमें कैसा मानना पड़ेगा, सेट b हमें ऐसा मानना है कि जो हमारा क्या हो कि a बिलोंग्स टू b से करे, मतलब ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, ठीक, ये सेट b में हमारा होना चाहिए, है ना। ऐसे हमें इस कंडीशन के हिसाब से मानना है। तो सेट a को सबसे पहले पूरा उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो सेट a हमारा क्या है, सेट a है हमारा 1 3 4, ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एलिमेंट। अब हम बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू कहाँ से है, b से है, ठीक है, और एक कोई एलिमेंट अलग सा ले लेते हैं, ठीक, तो एक कोई एलिमेंट मैंने अलग सा ले लिया, और वो एलिमेंट मैंने ले रखा है कितना, 1 और 4। ठीक, तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे बना ली। तो अब जरा देखेंगे ध्यान से कि स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू a हो और a बिलोंग्स टू b के हो। ठीक, तो x किसको मानते हैं, है ना, तो x यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर किसके है। ठीक, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना x बराबर किसके, 3 के। तो अब देखिए x बराबर अगर मैंने 3 के माना, तो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है, ये कहाँ से, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो कंडीशन दी है इसके हिसाब से मैंने 3 मान लिया, और 3 क्या है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ये बात तो सही है। दूसरी कंडीशन, सेट ए जो है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू बी भी है ना, ए बिलोंग्स टू बी के हैं। ठीक, इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ए जो है वो बी में आपका है। ठीक, ये हो गया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका सेट मतलब कि एक्स है, सॉरी यहाँ पे ये जो एलिमेंट एक्स है, ठीक, क्या ये आपका सेट बी में उपलब्ध है ना, एलिमेंट एक्स जो है क्या वो सेट बी में उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं कि 3 ये इस समुच्चय के हिस्सा है, ठीक, अलग से कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका 3 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, बी से। और जबकि यहाँ पे पूछे क्या है कि सेट एक्स से बी का बिलोंग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो x है वो सेट a में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने 3 अभी लेकर समझा। ठीक है, x बराबर 3 लेकर समझा, तो ये जो x है ये सेट b में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। a बिलोंग्स टू b है, ये पूरा पूरा सेट b में आपका उपलब्ध है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो आपका 3 एलिमेंट है जिसको कि मैंने x माना था, वो हमारा समुच्चय b में नहीं है। इस 3 को देखकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि सर ये तो 3 तो यहाँ पे है ना, तब आपने ऐसा क्यों बोला। ये 3 आपका इसके अंदर है ना, ये इस करली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इस 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये आपका सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आपका दिया है, ठीक, x बिलोंग्स टू बी, ये क्या है, ये हमारा गलत है। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग टू बी होना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो मतलब कि ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, पहले दोनों हमारे क्या निकले, पहले दोनों हमारे सत्य निकले थे, और जबकि ये वाला क्या निकला, ये वाला हमारा असत्य निकला। तो इसका मतलब कि ये सही है, ये सही है, और ये क्या है, ये हमारा गलत है। ठीक, तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो ये इसके लॉजिक लिखे हैं, ये इसके लॉजिक आप लोग देख लीजिएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगले एग्जाम्पल में कहा गया, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो बोला गया है कि यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 2 3 तथा c बराबर 2 और 4 है, तो सभी समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात करो कि x इज द सबसेट ऑफ b रहे और x इज द सबसेट ऑफ c रहे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन इधर नोट कर लेते, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो उदाहरण नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 5 में सबसे पहले जो जो एलिमेंट दिए, ठीक है, वो नोट कर लेते हैं। तो आपका एलिमेंट यहाँ पे क्या दिया है, ठीक, देखते हैं। ठीक, 1 मिनट। ठीक, तो एलिमेंट हमारा ये दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है,
तो ए बराबर आपका दिया है ना, ए बराबर हमारा कितना दिया है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा सेट ए बराबर दिया है। बी बराबर हमें दे रखे हैं, ठीक है, बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर हमें दिया है 1 2 3, ठीक, बी बराबर हमें 1 2 3 दिया है, ठीक है। और सी बराबर हमें कितना दे रखे हैं, है ना, सी बराबर क्वेश्चन में आपका दिया है 2,4, ठीक, सी बराबर कितना दिया है 2,4। तो पहला कंडीशन हमें ये है, ठीक है, पहली कंडीशन हमें ये है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक, हमें क्या करना है कि हमें ऐसे सेट मतलब ज्ञात करने हैं कि जो आपका एक्स हो, ठीक, हमें समुच्चय एक्स इस प्रकार निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना कि सभी समुच्चय एक्स इस प्रकार ज्ञात हो कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन हमें क्या दे रखे हैं, कंडीशन हमें यहाँ पे दिया है कि एक्स जो है वो सबसेट हो बी का, ठीक है, एक्स इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऐसे पढ़ सकते हो, और एक्स इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक। तो ये कंडीशन हमें, ऐसी कंडीशन हमें बनानी है, ठीक है। तो अब ऐसे हमें समुच्चय ज्ञात करने, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक काम करो कि जो यहाँ पे आपका बी और सी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बी है और ये जो आपका सी है, इसके सबसे पहले उप समुच्चय निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके सबसे पहले उप समुच्चय निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले, है ना, इसका ए पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि बी के उप समुच्चय लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी के उप समुच्चय। तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे करवाया जा रहा है वैसे ही आप लोग करिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेना वीडियो रोक के, और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक। तो बी के उप समुच्चय, तो अब जरा ये देखो बी के उप समुच्चय, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अगर इसके उप समुच्चय की संख्या हमें निकालनी है तो कितनी होगी, 2 की पावर 3 होगी, ठीक है। अगर याद हो आपको तो 2 की पावर n आपका उप समुच्चय होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट आपके क्या निकलेंगे, इसके उप समुच्चय निकलेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं भाई बी के सारे उप समुच्चय। तो देखिएगा ये कैसे होगा, है ना, बी के उप समुच्चय आपके क्या होंगे। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेकर, ठीक है, यहाँ पर सब जितने भी एलिमेंट हैं एक एक एलिमेंट लेकर सोचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 1, ठीक, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिखो हेडिंग के रूप में नहीं, है ना, बी के उप समुच्चय, ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर का निशान, ठीक है, बी के उप समुच्चय बराबर। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेकर, ठीक, तो 1 ये होगा, फिर कौन आएगा 2 आएगा, ठीक, और सब करली ब्रैकेट बनेंगे, फिर 3, ठीक, इतना लिख लिया। अब दो एलिमेंट लेकर सोचना, ठीक है, 2 एलिमेंट एक साथ लेकर। तो 2 एलिमेंट जब एक साथ लोगे तो कितना आएगा, 1,2 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना लेंगे, फिर इसके बाद 2,3 लेंगे, ठीक है, 1,2 2,3 और 3,1, ठीक है। फिर तीनों एलिमेंट एक साथ लेंगे, ठीक, तो तीनों एलिमेंट एक साथ ले लो। तो तीनों एलिमेंट एक साथ लेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 हो गया, और लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा आपका 5। तो अब जरा देखिए ये आपके 8 हुए कि नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सारे उप समुच्चय हमारे निकल चुके हैं, ठीक। तो बी के उप समुच्चय हमने ये लिख लिया। अब क्या करें, यहाँ पे सी के उप समुच्चय निकाल लीजिए, ठीक है। तो सी के उप समुच्चय जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सी के, ठीक है, ऐसे ये हमने लिख लिया, अरे चल जा भाई पेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी के उप समुच्चय, ठीक है, सी के उप समुच्चय। तो जब सी के उप समुच्चय आप देखेंगे, ठीक, तो सी के उप समुच्चय बराबर, ठीक है, सी के उप समुच्चय और ये यहाँ पे बराबर के निशान। तो अब जरा देखिए सी में आपके 2 एलिमेंट है, 2 और 4, तो यहाँ पे उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर n फार्मूला होता है, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 4। तो इसका मतलब हमारे 4 एलिमेंट निकलेंगे, ठीक। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, सी में हमारे 2 और 4, ठीक है, 2 एलिमेंट हमारे दिए हैं। तो लिख लेते हैं भाई इसके उप समुच्चय। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट, तो 2, फिर इसके बाद 4, ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों को लेकर 2,4, और फिर इसके बाद कौन आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपके सी के उप समुच्चय आ गए, ठीक। तो दोनों के हमने उप समुच्चय बना लिए हैं। तो अब जरा ये देखो हमें क्या करना है, हमें x एक ऐसा सेट लेकर चलना है जो कि समुच्चय b का भी उप समुच्चय हो और जो कि समुच्चय c का भी उप समुच्चय हो। कहने का मतलब कि x हमारा ऐसा एक क्या कहते हैं कि सेट होगा जो कि b और c, ठीक, b और c मतलब ये उप समुच्चय वाले सेट दोनों में आपका उपलब्ध हो। तो अब जरा देखो कि ऐसे कौन से कॉमन चीज़ हैं जो कि हमारा दोनों में उपलब्ध है। तो इसको मैं रेड से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक तो 5 है आपका, ठीक है, ये 5 आपको दोनों जगह दिख रहा होगा, ठीक है। और ढूंढो कौन है, और यहाँ पे एक 2 है, ठीक। तो ये 2 और ये 2, ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके दोनों जगह है। तो मतलब कि x आपका सेट कैसा होगा, मतलब x हमें ऐसा सेट निकालना है जो b व c दोनों का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक, कि
x बराबर, ठीक है, x बराबर कौन कौन से हैं आपका, एक तो 2 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 5 है, ठीक है। तो एक तो हमारा 2 है, ये हो गया, और दूसरा कौन हो गया हमारा 5 हो गया। तो मतलब कि ये हमारे ऐसे दोनों सेट हैं जो कि समुच्चय बी और समुच्चय सी दोनों के क्या हैं, उप समुच्चय हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये सेट आपका निकालना था, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो ये रहा पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, पहला हमारा हो चुका है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, ठीक है, कि x इज द सबसेट ऑफ a हो और x डज नॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला क्या है कि x आपका इम्प्रॉपर सेट हो किसके, a के, ठीक है भाई, और फिर x कैसा हो कि आपका इम्प्रॉपर सेट सबसेट ना हो किसका, b का। यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका प्रॉपर सबसेट ना हो b का। तो इसको भी यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। ये थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक। चलो अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से मैं मिटाना चालू करता हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, ठीक। तो 5वें का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कि x जो है, ठीक, कैपिटल X ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हो किसका, a का, और जो हमारा कैपिटल X है, ठीक है, और जो हमारा कैपिटल X हो, ठीक है, वो आपका प्रॉपर सबसेट ना हो किसका, b का, ठीक। तो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी, इस कंडीशन के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका a लिखा है, ठीक है, आपका a लिखा है। तो a के जितने भी उप समुच्चय हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि a और b दो सेट लेकर चल लें, ठीक है। तो a हमारा सेट आपका ये रहा, ठीक, a सेट आपका ये रहा 1 2 3 4, और b हमारा कितना है, b हमारा है 1 2 3, ठीक। दोनों सेट आपके सामने लिखे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पर 1 2 3 मतलब ये चीज़ और ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि ये जो आपका 1 2 3 है और ये जो आपका 1 2 3 है, ये आपका देखिए दोनों सेट में आपका उपलब्ध है, ठीक। तो मतलब 1 2 3 जो है वो आपका a और b दोनों के क्या है, अवयव है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो 4 है, ठीक, ये आपका एलिमेंट जो 4 है, चौथा अवयव है, ठीक है। ये a का अवयव तो है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। a का तो अवयव है लेकिन b में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 अवयव आपका a में तो है, ठीक है, b में लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा सेट बनाना है कि जो कि क्या कहते हैं कि हमारा वो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा हमें सबसेट बनाना है जो कि आपका x a का तो उप समुच्चय हो लेकिन b का ना हो। तो हम 4 को लेकर ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ लिखने का तरीका देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ, ठीक है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। सेट a का मतलब समुच्चय a, ठीक है, सेट a तथा b, ये आपका सेट a लिखा है ना, सेट a तथा b दोनों के अवयव हैं, ठीक है, सेट a तथा b दोनों के अवयव हैं, दोनों के अवयव हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो ये हमारे सेट a तथा b दोनों के अवयव हो गए। तथा लेकिन जो 4 है, ठीक है, तो 4 के बारे में क्या लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन 4, ठीक है, जो 4 है वो सेट a का ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, ठीक है। सेट a का ऐसा अवयव है जो कि b में नहीं है, ठीक है, जो b में नहीं है, ठीक है, b में नहीं है, ठीक, जो b में नहीं है, ठीक। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है वो आपका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए a का, ठीक है, और जो आपका x है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कैपिटल X आपका सेट बनेगा, ठीक है, वो आपका
क्या कहते हैं, सबसेट ना हो किसका, बी का, ठीक, यहाँ पे बी है, सबसेट ना हो किसका, बी का। तो ऐसा कौन सा अवयव, ऐसा 4 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अवयव, अब अतः 4, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जो 4 है, ठीक है, अतः 4 अवयव, ठीक, 4 अवयव मतलब कि ये वाला एलिमेंट कहाँ है, सेट ए में है, सेट ए में है, ठीक, सेट ए में है, ये आपका सेट ए लिखा है, ठीक है, सेट ए में है। तो अब यहाँ पे एक्स सेट बना लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सेट एक्स बराबर, तो एक्स देखिए आपका क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स सबसे पहले 4 को लेकर हम लोग बनाते हैं, ठीक, तो इस 4 को लेकर और बाकी सेट ए को लेकर, ठीक है, ये हम लोग कहानी पूरी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमारा होगा क्या, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तो यहाँ पर 4 को लेकर सेट बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए हमारी, है ना, खाली एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस 4 के हिसाब से हमें खेलना है, ठीक है, ये हमारा 4 हो, ठीक, इसके हिसाब से हमारा एलिमेंट बने। और पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें आपका 1 2 3 एक साथ में कभी ना आए, ठीक है, 1 2 3 आपका एक साथ कभी ना आए, क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू किसके है, बी के हैं, ठीक। तो बस खाली इतनी कंडीशन हमें देखनी है। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये सेट बनेगा तब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक, तो ये यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। 4 लिखने के बाद अब क्या है कि सेट ए में हमें कौन सा एलिमेंट लेना, 1 2 3 ये, ठीक है, ये खाली इतने मतलब कि इसी को लेकर कंडीशन हमारी बननी चाहिए बस, ठीक। तो देखिए यह हो गया। तो एक बार मैं 1 को लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो पहली बार 1 को लेकर जब चलेंगे तो 4 के बाद ये यहाँ पे दूसरा सेट बन जाएगा कितना, 1,4, ठीक है, ये बन गया हमारा। और क्या बन सकता है, 2 को लेकर बना सकते हैं, ठीक है, तो 2 को लेकर जब बनाओगे तो ये हमारा बन जाएगा 2,4, ठीक है, ये बन गया। और 3 को लेकर जब बनाएंगे, ठीक है, तो 3 को लेकर हमारा क्या बन सकता है, 3,4 बन सकता है। तो अब जरा देखिए, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये जो हर जगह आप 4 देख रहे हैं, ये तो हमारा सेट बी में नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 4 है ना, वो कहाँ से, सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे 4 आपको सब चीज़ में लेकर चलना कंपलसरी है, ठीक। और क्या हो गया, जब 2 को लेकर साथ में चलेंगे, ठीक, 2 एलिमेंट को साथ में लेकर चलेंगे तो 1,2,4, एक तो आपका ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि 1,3,4, ठीक है, एक कंडीशन आपका ये हो सकता है। एक कंडीशन आपका बन सकता है 2 हो, 3 हो और 4 हो, ठीक है। और एक कंडीशन आपका क्या बन सकता है कि 1 2 3 4 पूरा का पूरा सेट हो, ठीक है, 1 2 3 4 सब के सब हो आपके, ठीक, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। तो अब जरा आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है सब में आपका 4 है, ये 4 4 4, ये, ठीक है, हर जगह आपके 4 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी जगह है आपका 4 देखने को मिल रहा है। तो अब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, ठीक। कौन सी कंडीशन फॉलो हो गई कि जो हमारा एक्स है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे एक्स है वो आपका सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपका उपसमुच्चय बी का नहीं है। तो अब क्योंकि बी में 4 नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 4 को लेकर जितने भी कंडीशन है, ठीक, सारी कंडीशन आपकी बनाई गई है ना, सब यहाँ पे 4 के हिसाब से क्वेश्चन आपके यहाँ पे करे गए, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको आप 1 2 बार करेंगे तब ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस हिसाब से देख कर करिएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे, आज 2 ही एग्जाम्पल हो पाए, ठीक, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के भी जो भी क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे। फिर ये जब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उसके बाद एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 सॉल्व होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी क्या कहते हैं कि कल के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया या नहीं समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।